हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हिरन बाघ से अधिक तेज दौड़ती है, लेकिन जब बाघ हिरन का पीछा करता है तो हिरन मुड़ मुड़ कर इधर उधर देखती है और दौड़ती है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती और वह पकड़ी जाती है। अक्सर लोग जिंदगी में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की जिंदगी में दखल देने में इतने व्यस्त हो जाते कि उन्हें अपनी जिंदगी को आगे ले जाने का समय और मौका दोनों खो देना पड़ता है। स्वर्गारोहण के बाद का शनिवार 27 मई 2023 पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तथा 30 और 31। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 25 तक। हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों हैं। इन दोनों में हम किससे ज़्यादा प्रभावित हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, कि हमारा झुकाव, रवैया, प्रवृत्ति किधर है। अगर हमारा ध्यान सुख में ज़्यादा है तो हम सुख में बढ़ते जाएंगे, सुख बढ़ेगा। अगर सुखी रहने का संकल्प ले लिया तो वह व्यक्ति 1000 कारण ढूंढ निकालेगा जिससे वह सुखी रह सकता है। 1000 कारण होंगे कि वह सुखी रहने के लिए कारण पता लगाएगा, लेकिन जो दुखी रहना चाहता है वह लगभग बेहोश है या कसम खा चुका है कि मेरी जो ये ज़िंदगी है दुखों से भरी है, तो उसे 1000 कारण मिलेंगे कि वह दुखी ही रहेगा। क्योंकि न सुख हमेशा रहता है न दुख हमेशा रहता है, दोनों ही परिवर्तनशील हैं, ये दोनों ही बदलते हैं। इसलिए हमें वास्तव में क्या चाहिए कि हम सुख और दुख के आगे निकल पड़ें। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्य पेतरुस के एक सवाल पर कि दूसरा शिष्य यूहन्ना का भविष्य क्या होने वाला है, पेतरुस के बारे में तो ईसा ने कह दिया कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। इसलिए पेतरुस यह पूछने लगा कि यूहन्ना की मृत्यु कैसे होगी। इसके जवाब में ईसा ने बड़ा विचित्र जवाब दिया। ईसा ने कहा, इससे तुमको क्या कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, यह मेरी मर्जी यानी ईश्वर की मर्जी। तुम अपना काम करो, अपना ख्याल रखो। आज हम विशेष चिंतन करें कि कई बार हम दूसरों की जिंदगी में बहुत अधिक ताक झांक करते हैं और दखल अंदाजी करते हैं। परिवार में पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, रिश्तेदार हों, संस्था में, चर्च में, कभी कभी इतना ज़्यादा दखल अंदाजी होती है कि हम अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा दूसरों के बारे में सोचने, दूसरों के बारे में निर्णय लेने में मगन हो जाते हैं। सारी ऊर्जा वहीं लगा देते हैं। दूसरों की सफलता व दूसरों की विफलता के बारे में सोचने, विचार करने में अपना बहुमूल्य समय और शक्ति गंवा देते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों के जीवन में घुस जाए वह अपना जीवन खो देता है, वह अपना जीवन गंवा देगा, क्योंकि अपने लिए उसके पास समय नहीं बचेगा, ध्यान नहीं बचेगा, होश नहीं बचेगा। ईसा ने बहुत सारी बातों की ऐसी ही शिक्षा दी जिसके बारे में यूहन्ना लिखते हैं कि अगर उन सारी बातों को लिखा जाए, विवरण किया जाए
तो पृथ्वी पर किताबें भर जाएंगी। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम ईसा के साथ जुड़ें, ईसा की शिक्षा के साथ जुड़ें। और जब हम उनकी शिक्षा के साथ जुड़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और पवित्र आत्मा की प्रज्ञा हमें संचालित करती है। पवित्र आत्मा की प्रज्ञा हमें अभिषेक देती है। पवित्र आत्मा की प्रज्ञा हमें प्रकाशित करती है। हम पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे पिता ईश्वर, जैसे आपने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु और शिष्यों के ऊपर भेजा था, उसी तरह से आज अपने सभी भक्तों पर, मसीही कलीसिया पर, सभी विश्वासियों पर और सभी तेरे भक्तों पर पवित्र आत्मा का स्पर्श मिले। हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे जीवन को मुक्ति की ओर ले चल, कि इस दुनिया में रहते हुए और इसके आगे हम पूर्ण मुक्ति का अनुभव करें और पवित्र आत्मा से संयुक्त जीवन बिताएं। आमीन।